हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज एम्बिशन के सेशन में। तो यहाँ पर हम करें हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज की ये सीरीज, जिसका पार्ट 61 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। सभी वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट आपकी हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज के नाम से बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। आप उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो आपको अपने एग्जाम से पहले ये सीरीज जरूर देख कर जाना है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आज का ये 61 पार्ट है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बिलासपुर में स्थित नैना देवी मंदिर की स्थापना कर उसके नीचे अपनी राजधानी किसने बनाई थी? बीरचंद ने, ज्ञानचंद ने, मेघनाथ ने या बीकचंद ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी बीरचंद ने। आपको पता होगा बिलासपुर में स्थित है नैना देवी का मंदिर, और इसकी स्थापना किसने की थी? बीरचंद ने। और उसी के नीचे जो है अपनी राजधानी भी बनाई थी बीरचंद ने। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बार बार रिपीटेड पूछे गए हैं। 2018, 19 और 2017 के एग्जाम्स, जो कि आपका एचपीएस का एग्जाम है, अलाइड का एग्जाम है, और आपके अदर जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लिए गए, तो उनसे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। बात करते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आपको याद रखना है बिलासपुर में स्थित है नैना देवी का मंदिर, और उसके नीचे राजधानी बनाई थी बीरचंद ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि चंबा के किस राजा को लोगों द्वारा बालीकर्ण कहा जाता था? पृथ्वी सिंह को, बलभद्र को, चतर सिंह को, उदय सिंह को? तो ये चारों राजा आपकी चंबा जो रियासत थी उसके राजा थे, और आपको इनमें से बताना है कि किसे जो है लोगों द्वारा बालीकर्ण कहा जाता था। तो बालीकर्ण कहा जाता था बलभद्र को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आपको याद रखना है बलभद्र का कार्यकाल था 1589 यानी 1589 ईस्वी में जो है आपका बलभद्र जो था वो चंबा का राजा था। और बलभद्र जो है आपका बहुत दयालु और दानवीर राजा था, और लोगों द्वारा इसे बालीकर्ण के नाम से जाना जाता था, यानी लोगों द्वारा जो है बालीकर्ण बलभद्र को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है कि बिलासपुर के अंतिम राजा आनंद चंद 1957 में हिमाचल प्रदेश तथा 1964 में डैश से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। तो बिलासपुर के अंतिम राजा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिलासपुर की हिस्ट्री पढ़ोगे या हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप मेन फोकस कीजिएगा, इसको आपने छोड़ना नहीं है, बिलासपुर के राजा आनंद चंद को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर के अंतिम राजा थे, और जो है हिमाचल प्रदेश जो आपके 1957 में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे, और जो महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे ये। तो और इन्हें जो है 1964 में एक और राज्य से राज्यसभा के लिए चुना गया था। तो वो कौन सा राज्य था? ये राज्य था आपका बिहार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 1957 में ये हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए थे निर्विरोध, और 1964 में जो है बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि रामू वजीर और साहिब अमर सिंह निम्न में से किस रियासत से संबंध रखते थे? सिरमौर से, कांगड़ा से, चंबा से या कहलोर से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कहलोर से। याद रखना आपको रामू वजीर और साहिब अमर सिंह का नाम, ये दोनों जो आपके संबंध रखते थे, रामू वजीर और साहिब अमर सिंह, ये कहलोर रियासत से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि चंबा के किस राजा के कार्यकाल में मृकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी? तो मृकुला देवी की प्रतिमा के बारे में आपको चंबा रियासत में पढ़ने को मिलता है। आपको बताना है कि चंबा के किस राजा के कार्यकाल में जो है मृकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी? प्रताप सिंह वर्मन, वीर वर्मन, आनंद वर्मन या गणेश वर्मन? तो किसके कार्यकाल में ये की गई थी? प्रताप सिंह वर्मन के कार्यकाल में। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। प्रताप सिंह वर्मन के कार्यकाल में जो है आपकी जो मृकुला देवी की प्रतिमा थी वो उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी। आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ आपको याद रखना है प्रताप सिंह वर्मन जो था वो 1559 ईस्वी से 1559 ईस्वी में ही ये राजा बना था चंबा का,
और साथ ही में बात करें प्रताप सिंह वर्मन जो था ये गणेश वर्मन, इससे पहले के जो राजा थे चंबा के वो गणेश वर्मन थे। गणेश वर्मन 1512 में चंबा के राजा बने थे। और गणेश वर्मन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं क्योंकि गणेश वर्मन जो थे वो चंबा राज परिवार में सर्वप्रथम सिंह उपाधि का प्रयोग किया था इन्होंने। गणेश वर्मन का आपको याद रखना है, गणेश वर्मन जो थे इन्होंने सर्वप्रथम जो है सिंह उपाधि का उपयोग किया था, क्योंकि इससे पहले आपका जो वर्मन वर्मन इनका उपनाम चलता था और इसी के बाद जो है आपका सिंह उपनाम जो है इसी ने यानी गणेश सिंह जो आपके गणेश वर्मन थे इन्होंने सिंह उपाधि का प्रयोग करना शुरू किया था। इसके बाद के जो राजा थे प्रताप सिंह वर्मन, इनके कार्यकाल में मृकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी। और इसी के साथ आपको और भी याद रखना है प्रताप सिंह वर्मन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया, वहां पर हमने बलभद्र के बारे में जाना। तो बलभद्र जो थे वो प्रताप सिंह वर्मन के बाद जो थे चंबा के राजा बने थे। तो आपको ये सभी पॉइंट्स इससे याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पूछा गया कि नगर के सामंत करमचंद को युद्ध में हराकर किस राजा ने कुल्लू की राजधानी जगतसुख से नगर स्थानांतरित की थी? प्रसिद्ध पाल ने, विशुद्ध पाल ने, दत्तेश्वर पाल ने या राजेंद्र पाल ने? तो मेनली आपको यहाँ पर राजाओं के नाम से भी याद रखना है कि जो पाल उपाधि थी ये आपके जो कुल्लू के राजा थे उनकी थी। तो पाल आपको कहीं भी देखने को मिलता है, तो मैक्सिमम टाइम आपके कुल्लू के राजाओं के बारे में ही बात की जाती है। आपको बताना है कि नगर के सामंत, ये कुल्लू रियासत में स्थित था नगर, तो नगर के सामंत जो करमचंद को युद्ध में हराकर किस राजा ने कुल्लू की राजधानी जगतसुख से नगर स्थानांतरित की थी? पहले कुल्लू की राजधानी थी जगतसुख, फिर नगर स्थानांतरित की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? विशुद्ध पाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, पूछा गया कि 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास कुल्लू के किस राजा ने उन ठाकुरों का दमन किया जो अक्सर उसकी सत्ता को चुनौती देते थे? अब आप ऐसा सोचोगे कि क्वेश्चन आपका काफ़ी डीप पूछा गया है, लेकिन आप 2018 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे अलाइड का, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इस प्रकार भी क्वेश्चंस को डिटेल्स को याद रखना है। 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास कुल्लू के किस राजा ने उन ठाकुरों का दमन किया जो अक्सर उसकी सत्ता को चुनौती देते थे? विधि सिंह, प्रताप सिंह, बहादुर सिंह या मान सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी बहादुर सिंह। कुल्लू के राजा बहादुर सिंह थे जिन्होंने की 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास जो है उन ठाकुरों का दमन किया था जो कि उसकी सत्ता को अक्सर चुनौती देते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, बहादुर सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया कि पाल प्रत्यय लगाने वाला कुल्लू का अंतिम शासक कौन था? अब कुल्लू में जो है आपके पाल प्रत्यय यानी पाल उपनाम का प्रयोग किया जाता था, तो आपको बताना है कि पाल प्रत्यय यानी उपनाम लगाने वाला कुल्लू का अंतिम राजा कौन था? हंसपाल, भूपपाल, सिद्धपाल या कैलाशपाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कैलाशपाल। कैलाशपाल जो राजा थे ये पाल उपनाम लगाने वाला कुल्लू का अंतिम शासक था। और इसके बाद जो आपके कैलाशपाल थे, कैलाशपाल 1428 से 1450 ईस्वी तक जो कुल्लू के राजा रहे हैं, कुल्लू के अंतिम राजा थे जिन्होंने कि पाल उपाधि का प्रयोग किया था और इस संभवतः पाल वंश का ये अंतिम राजा था। और इसके बाद बात करें तो कैलाशपाल के बाद जो है 50 वर्षों से अधिकतर समय में कुल्लू सुकेत रियासत के अधीन रहा और 1500 ईस्वी में सिद्ध सिंह ने सिंह बदानी वंश की स्थापना की। उन्होंने जगतसुख को अपनी राजधानी बनाया। तो आपको ये डिटेल्स इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया कि एक ब्रिटिश दंड नायक के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में उस समय भी एक व्यवस्थित शासन तंत्र विद्यमान था जब महान रोमन साम्राज्य भी शैशवावस्था में था? तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया कि ब्रिटिश दंड नायक के अनुसार यानी एक ब्रिटिश दंड नायक के अनुसार हिमाचल प्रदेश का वह क्षेत्र जो उस समय भी व्यवस्थित शासन तंत्र विद्यमान था उस क्षेत्र में जब आपका महान रोमन साम्राज्य जो था वो भी शैशवावस्था में था। कांगड़ा, पांगी, मंडी या किन्नौर? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कांगड़ा। कांगड़ा आपका जो क्षेत्र है वो उस समय भी व्यवस्थित शासन तंत्र से चलाया जाता था जबकि आपका रोमन साम्राज्य भी शैशवावस्था में था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला प्रथम सिख सेनानायक कौन था? तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है।
और कॉमनली आपको इसके बारे में पता होगा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला प्रथम सिख सेना नायक कौन था? तो ये था आपका जस्सा सिंह रामगढ़िया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। जस्सा सिंह रामगढ़िया 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला प्रथम सिख सेना नायक था। आपको ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1947 से पहले सीधे अंग्रेजी शासन के अंतर्गत था? सीधे यानी डायरेक्ट वे से जो था वो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत था। मंडी, सुकेत, कांगड़ा या बिलासपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कांगड़ा। 1947 से पहले सीधे ही अंग्रेजी शासन के अंतर्गत कौन सा जो राज्य था वो था कांगड़ा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि यूरोप के किस यात्री ने 1783 ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी? तो हिस्ट्री में वैसे काफ़ी वाइड इस टॉपिक के बारे में देखने को मिलता है, लेकिन कॉमनली आपको अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते हो तो कॉमनली आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि यूरोप के किस यात्री ने जो है 1783 ईस्वी के आसपास जो है आपके नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी? तो वो की थी फॉरेस्टर ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर अगर बात करें अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो आपको मेनली जो आपके विजिटर्स थे, जो आपके यात्री थे, जो खोज करने आए थे, साहित्य का विस्तार किया जिन्होंने, जिनके विवरण जो आपके विदेशी विवरण है उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है हिस्ट्री को जानने में, तो उनकी आपको डेट्स याद होनी चाहिए। अब फॉरेस्टर जो था, फॉरेस्टर 1783 ईस्वी के आसपास जो है नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी इन्होंने, तो आपको इनका टाइम पीरियड जो है याद होना चाहिए। अगर आपको टाइम पीरियड अच्छे से पता होगा तो आप इन क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पाओगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आपको याद रखना है फॉरेस्टर जो था वो आपका 1783 ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा इन्होंने की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि किन्नौर औद्योपांत बुशहर राज्य का एक भाग था। अब किन्नौर जो आपका औद्योपांत बुशहर राज्य का एक भाग था। बुशहर राज्य की पुरानी राजधानी जो थी वो कामरू थी। इसका प्रथम शासक कौन था? प्रद्युमन, सुशर्मा, संसार चंद या इनमें से कोई नहीं? अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको कई सारी डिटेल्स एक साथ बताई गई है। पहले तो बताया गया कि किन्नौर जो है औद्योपांत बुशहर राज्य का एक भाग था, ओके। और बुशहर राज्य की पुरानी राजधानी क्या थी? वो कामरू थी। अब पूछा गया कि बुशहर रासत का प्रथम शासक कौन था? तो ये था प्रद्युमन। इसके बारे में आपने जनरली पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि कई बार क्वेश्चन इसी प्रकार से कंफ्यूज कर देते हैं। आपको यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स को जो है पता नहीं चलता कि क्वेश्चन में पूछा गया है किसके बारे में पूछा गया है, किन्नौर के बारे में या बुशहर के बारे में। तो इसीलिए आपको यहाँ पर डिटेल भी बताई गई है। आपको डिटेल्स को एनालाइज करना है अच्छे से हर क्वेश्चन में और फिर उसका आंसर देना। तो प्रद्युमन जो था वो बुशहर रियासत का पहला प्रथम शासक था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि किन्नौर जिले में मक्की को किस नाम से जाना जाता है? छक, छाहा, टंग या फिर रेजत? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 2 यानी छाहा। किन्नौर जिले में जो आपकी मक्की है, मक्की को जाना जाता है छाहा के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अन्य जो आपकी छाक, टग और रेजत यहाँ पर वैरायटीज बताई गई हैं, ये सभी गेहूं की प्रजातियां हैं, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। मक्की को किन्नौर जिले में छाहा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि हमीरपुर जिले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन स्थित है? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि हमीरपुर जिले के ये स्थान है, आपको बताना है कि इनमें से किस स्थान पर जो है हर्बल गार्डन स्थित है? भोपल, नादौन, नेरी या सुजानपुर टिहरा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी नेरी। नेरी जो है आपका नेरी में स्थित है। नेरी आपका हमीरपुर जिले में पड़ता है और यहाँ पर स्थित है हर्बल गार्डन। आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि वर्षा के देवता पशुकोट की किस जिले में पूजा की जाती है? अब वर्षा के देवता कौन है? पशुकोट है। तो किस जिले में इनकी पूजा की जाती है? शिमला, कुल्लू, सोलन या मंडी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी मंडी। जो आपके वर्षा के देवता पशुकोट की पूजा की जाती है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि वीरसेन के वंशज बाहुसेन ने मंगलौर नामक स्थान पर किस रियासत की स्थापना की थी? मंडी रियासत की, सुकेत रियासत की, बुशहर रियासत की या इनमें से कोई नहीं?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी मंडी रियासत की। वीरसेन ने जो है वीरसेन के वंशज बाहुसेन ने मंगलौर नामक स्थान पर जो है आपकी मंडी रियासत की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि सांसद रह चुके हैं का संबंध किस रियासत से था? मंडी रियासत, सुकेत रियासत, बुशहर रियासत, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी आपका जो सुकेत रियासत है, स्वर्गीय ललित सेन, इनका नाम आपको याद रखना है, भूतपूर्व सांसद थे। तो इनका संबंध जो है आपका सुकेत रियासत से था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि सबातू कस्बा पूर्व में किस रियासत का भाग था? बागल, महलोग, बघाट या बेजा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी जो आपका बघाट है। सुबातू कस्बा पूर्व में किस रियासत का भाग था? तो ये बघाट रियासत का भाग था सबातू कस्बा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूछा गया कि रेणुका बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर या सोलन? तो यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था एक कि जुब्बल के बरार और रोहड़ू तहसील में मुख्य रूप से कौन सी बोली प्रचलित है? क्योंथली, कोची, बरारी या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी बरारी। जुब्बल के बरार और रोहड़ू तहसील में मुख्य रूप से बरारी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर ए ब्राइट फ्यूचर।